भाई सर ने कहा था कि एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम का यूज़ AIML में होता है। कहाँ होता होगा यार, वो क्लास 12th की मैथ्स है। सर भी कुछ भी बोल देते हैं। ओके। सो इस बच्चे के सवाल में दो हिस्से हैं। पहला तो है एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम क्या होता है, और दूसरा हिस्सा है कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन कैसे लर्न करती है। सबसे पहले तो हम एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम को यूज करेंगे, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम का यूज कैसे मशीन लर्निंग में हो रहा है। एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम असल में लिमिट, सिंगल वेरिएबल हो चाहे डबल वेरिएबल हो, उनकी लिमिट को एग्जिस्ट करने की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसमें एक्स की वैल्यू किसी लिमिट पॉइंट ए को अप्रोच कर रही है, तो जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगी, हमारा फंक्शन किसी लिमिट पॉइंट एल को अप्रोच करेगा। अब ऐसी स्थिति में वहां पर एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर, और इनका यूज क्या होगा, जब भी आप एक्स और लिमिट पॉइंट का डिफरेंस लोगे, मॉड का मतलब चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, वो हमेशा डेल्टा से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा। और जब भी फंक्शन और उसकी लिमिट पॉइंट का डिफरेंस लोगे, तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन दो ऐसे नंबर आए हैं जो कि लिमिट पॉइंट के लिए भी एक कंडीशन बता रहे हैं और फंक्शन और लिमिट के लिए भी एक कंडीशन बता रहे हैं। ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा मैथमेटिकल ढांचा है, ये असल में एक चैलेंज प्रॉमिस के गेम को दिखा रहा है, और यही चैलेंज प्रॉमिस का गेम है जो कि आपका मशीन लर्निंग भी फॉलो करता है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड हु इज चैलेंजिंग, व्हाट इज द चैलेंज एंड व्हाट इज द प्रॉमिस। प्रॉमिस इसको समझने के लिए आप जरा इस राइट साइड के फिगर पे आएँ, इस ग्राफ के ऊपर आते हैं। जस्ट अ मिनट, इस ग्राफ के ऊपर आते हैं। इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो एक कर्व है, ये हमारा कर्व है। यहाँ पर ए एक लिमिट पॉइंट है, और मान लीजिए आप इस तरफ से इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, या आप राइट से इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जैसे भी आप चाहें अप्रोच कर सकते हैं। तो जब हम इस ए के बहुत नज़दीक पहुँचते हैं, तो हमने एक रीजन डेवलप कर रखा है, डेल्टा रीजन। डेल्टा बहुत छोटे क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ये पॉइंट 1 है, तो ये जो रीजन है इसमें है 0.9999 भी इसी के अंदर है, इसके अंदर 0.9996 भी यही है, इसके अंदर ही 0.8 ऐसे करके नंबर्स हैं। बहुत छोटे-छोटे नंबर्स हैं। तो एक डोमेन क्रिएट किया है। अब इस डोमेन के हिसाब से क्या होगा, लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द भी आपके पास एक रेंज है, जहाँ पर भी एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर आपने इनपुट को 0.999 रखा, तो हो सकता है यहाँ लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द कोई वैल्यू 1.0999 एग्जिस्ट करे। तो जो भी आप नंबर यहाँ से इनपुट में डालते हो, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लिमिट पॉइंट के बगल में दिख रहा है। तो एक बड़ा ही 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। आपके पास एक छोटा-सा नंबर है इनपुट, जो कि लिमिट पॉइंट के बगल में है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट में, कोडोमेन में लिमिट पॉइंट के एल के इर्द-गिर्द भी एक वैल्यू आके आ जाती है। ये बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर मैं इस रेंज को कम कर दूँ, अगर मैं इस रेंज को घटा दूँ, अगर इस एप्सिलॉन को मैं कम कर दूँ, तो अगर मैंने इसको कम कर दिया, इतना ही रखा है एप्सिलॉन, ऐसे मैंने यहाँ पर भी कम कर दिया, मैंने एप्सिलॉन को इतना रखा, तो क्या होगा? तब ये थ्योरम कहती है, अगर आपने ऐसा कर दिया, तो फिर आपको इस घटी हुई रेंज के हिसाब से कोई ना कोई डेल्टा ज़रूर मिल जाएगा। जिस डेल्टा की रेंज में जो भी नंबर होंगे, उनको अगर आप इनपुट में रखोगे, तो वो इसी रेंज के ही वैल्यू निकाल के देंगे, इसी एल के बगल की वैल्यू निकाल के देंगे। मैंने कहा अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूँ, इस लिमिट को एकदम पिचका दूँ, एकदम श्रिंक कर दूँ, कोई बात नहीं। आप श्रिंक करोगे तो आपको इस नए डोमेन में भी कुछ नए डेल्टा मिल जाएँगे। तो जितना भी आप एप्सिलॉन को लिमिट के पास करते चले जाओगे, छोटा करते चले जाओगे, हर बार आपको एक डेल्टा ज़रूर मिलेगा, एक ऐसा डेल्टा रेंज मिलेगा, जिसके अंदर की इनपुट वैल्यू रख करके आप इस लिमिट पॉइंट के इर्द-गिर्द इसी रेंज में आउटपुट मिलेगा। तो चैलेंज यहाँ पर यही है कि अगर मैं इसको श्रिंक करूँ, तो क्या होगा? तो मेरा कहना है, तो उसी हिसाब से डेल्टा भी अपने विंडो को एडजस्ट करेगा, और आपको हमेशा एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलने वाली कंडीशन मिलती रहेगी। तो ये एक चैलेंज है, अगर मैं आउटपुट की रेंज को श्रिंक करूँ, और प्रॉमिस है कि मैं आपको हमेशा एक इनपुट की विंडो प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपका फंक्शन फॉलो होता रहेगा, फंक्शन आपका वैलिड दिखेगा। इसको हम एक और भाषा में यूज़ कर सकते हैं कि जब तक ये चैलेंज और प्रॉमिस फॉलो होता रहेगा, आप कहोगे कि मेरा फंक्शन स्टेबल है। स्टेबल कह लो, रिलायबल कह लो, विश्वसनीय है। तो जैसे-जैसे आप चैलेंज दे रहे हो, आपका सिस्टम जो प्रॉमिस कर रहा था उसको फॉलो कर रहा है, इट इज़ स्टेबल, या कह लो कि इसकी लिमिट एग्ज़िस्ट करेगी। इसको हम ऐसे कह दें कि भाई इसकी लिमिट एग्ज़िस्ट करेगी। तो दिस इज़ द एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम। ये इस एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम का रूट है, मर्म है इसका। अब आते हैं कैसे ये मशीन लर्निंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए हम लोग मशीन लर्निंग में सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़फुल अभी वही है, उसी का ही मेन बोलबाला है। इसमें क्या होता है, आप देखो यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ सर्कल्स की लेयर है, इनको न्यूरल लेयर्स कहते हैं। असल में यहीं पर है सीखने वाली बात हो रही है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने इनपुट में इंस्ट्रक्शन दिया
कि एक ट्रायंगल बनाओ, तो आउटपुट में ट्रायंगल बन के आना चाहिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस सिस्टम को कई तरह के ट्रायंगल बना के दिखाए हैं। उसको ट्रायंगल बनाना आता है, मैंने सिखाया है। अब क्या हुआ, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन इन 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 लेयर से होता हुआ आगे बढ़ा और आपका रिजल्ट जो था वो कुछ इस तरह के आ गया। ये ट्रायंगल तो नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, तो बनना चाहिए इस तरह का ट्रायंगल, आउटपुट आपका इस तरह का आया। इसका मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट जो आना चाहिए और जो आउटपुट मिला है उसमें डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लॉस कहते हैं। मशीन लैंग्वेज की भाषा में इसे लॉस फंक्शन कहा जाता है। लॉस मतलब ये दिखा रहा है कि भाई हमारा आउटपुट वो नहीं मिला जो कि हमें चाहिए था, हमारा आउटपुट जिस तरह का हमारे इनपुट के हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं है, तो ये लॉस हुआ। अब सवाल है लॉस क्यों हुआ? तो जरा इंटरनल जाओ, इंटरनली जब जाते हो तो आप पाओगे कि आपके पास ये जो न्यूरल नेट लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये जब लेयर एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पर एक और फंक्शन काम करता है जिसको हम वेट फंक्शन कहते हैं। ये वेट फंक्शंस होते हैं और ये कनेक्शंस में हर कनेक्शन के लिए वेट फंक्शन होते हैं। ये वेट फंक्शन अपने आप को एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने की वजह से इस न्यूरल नेटवर्क के जो पूरे सर्कल्स बने हैं, नोड बने हैं, इनका हर लेयर इस आउटपुट को जनरेट करने में कुछ ना कुछ योगदान देता है। क्योंकि कहीं न कहीं इन वेट में कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, इन वेट में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसी वजह से आपका सर्किल जैसा कुछ ट्रायंगल नहीं बना, बल्कि इस तरह का कर्व जैसा, मतलब ट्रायंगल नहीं बना, जो आपको आउटपुट चाहिए वो नहीं बना। ओके, तो इसका मतलब है लॉस फंक्शन के आने का कारण है कि जो वेट हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, अगर हम वेट को एडजस्ट कर दे तो, अगर हम वेट को सेट कर दे तो लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। लॉस फंक्शन मिनिमाइज होने का मतलब है अगर आपने इनपुट इस तरह से दिया है तो आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपने इनपुट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। यानी कि हमारा जो लॉस फंक्शन होता है वो वेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इसी को लिखा गया है, लॉस फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन द वेट। अब हमारा टारगेट क्या है? लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना। कैसे करेंगे? उसके लिए एक और मेथड डेवलप किया गया है, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यहाँ पर डेवलप है। अब ग्रेडियंट डिसेंट मेथड क्या होता है अलग बात है। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में अगर हम इस लॉस फंक्शन को डालेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, इसको मिनिमाइज कर देगा। अब मिनिमाइज करने का असली कैसे मिनिमाइज करेगा? वो ये करेगा कि वो न्यूरल नेटवर्क के जो लेयर्स हैं, इनके जो वेट है इनको एडजस्ट करेगा। जब वो वेट को ठीक करेगा तो फिर जब आप इनपुट दोगे तो आपकी बार लॉस कम होगा, मतलब हमारा ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, मिनिमाइज हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, जितना कम हो सके उतना कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि अगर हम वेट को कम करेंगे या वेट को एडजस्ट करेंगे, मतलब कम ज़्यादा नहीं कह सकते, वेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को एडजस्ट करेंगे तो लॉस कम ही होगा? इसकी क्या गारंटी है? यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम आता है, क्योंकि यहाँ पर वही प्रॉमिस और चैलेंज वाली बात आ गई है। तो यहाँ पर जब इसको प्रोग्रामर्स डिफाइन करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम लॉस फंक्शन को डिफाइन करें तो इस बात को अश्योर रखें कि वेट के साथ उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट रहे। वेट के साथ उसकी वैल्यू वैसे ही कंसिस्टेंट रहे जैसे हमारा जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में डोमेन और को डोमेन की वैल्यू डिसाइड होती है, और उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा का यूज करते हैं कि आप डेल्टा की कोई वैल्यू, आप एप्सिलॉन की कोई वैल्यू चूज करोगी, देयर मस्ट बी अ डेल्टा विंडो जो कि उस एप्सिलॉन को बनाए रखेगा। तो जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम को यूज करके हमने एक मैथमेटिकल कंडीशन बना ली कि हाँ, अगर प्रॉमिस किया है तो चैलेंज दिया है तो प्रॉमिस है कि वो चैलेंज को हम पूरा करेंगे। वैसा ही यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है कि हम वेट फंक्शन को अगर एडजस्ट करेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग लॉस फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। वेट को एडजस्ट करो, लॉस मिनिमाइज कर पाओगे। अब अगर सोचो आप वेट को एडजस्ट कर रहे हो, लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस ग्रेडियंट डिसेंट मशीन का कोई काम ही नहीं रह गया। ये क्या काम कर पाएगी? ये वेट को एडजस्ट करेगी, लेकिन चूंकि वेट और लॉस डिस्कनेक्ट हैं, देन देयर इज नो यूज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी लॉस को कम करना ही लर्निंग कहलाता है। मशीन लर्निंग में लर्निंग का यही मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो बने हैं, न्यूरल लेयर्स जो बनी हैं, इन न्यूरल लेयर्स के अंदर वेट को एडजस्ट किया जाए सो दैट कि हमारी मशीन ये जाने कि क्या इनपुट हमको मिला है और हमें क्या आउटपुट देना है। इस सुपरविजन को हम जब करते रहेंगे कि हम इस लॉस को, वेट को एडजस्ट करवाएंगे, इसी को सुपरवाइज लर्निंग करती है और यहीं पर ही काम दे रहा है। यही तो है लॉस, यही तो है एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम जैसी इंटेंशन का इस न्यूरल नेटवर्क के प्रोग्राम में यूज होना। तो जो उस बच्चे का सवाल था कि 12th की मैथ है भाई, एप्सिलॉन डेल्टा, तो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही पावरफुल तरीके से अप्लाई हो रहा है। हाँ ठीक है, उसका शेप वैसा नहीं है, बट जो बेसिक मैथमेटिकल आइडिया है वो वहाँ पर इंक्लूडेड है। सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे।